हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस इज wbmcc.nic.in। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। Now let's talk about the eligibility criteria. As you can check on the screen, candidate must have the domicile certificate of West Bengal state. Means कैंडिडेट के पास वेस्ट बंगाल स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तब वो कैंडिडेट एलिजिबल होता है वेस्ट बंगाल की मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना रहेगा, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट करना रहेगा। जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कमिटी वेरीफाइड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट पब्लिश करेगी। लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। मीन्स आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस का एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करके वहाँ पे चॉइस फिलिंग में फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस के बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है, देन फर्दर आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। ये पूरा एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जो कि नीट के रिजल्ट के बाद कंडक्ट किया जाएगा। Now let's talk about the MBBS seat matrix of West Bengal state. If I talk about the total medical colleges, total 31 medical colleges are there with the total number of seats 4600. अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, टोटल 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन वेस्ट बंगाल एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 3600 एंड टोटल 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन वेस्ट बंगाल विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1000। आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर पा रहे होंगे। इस मैप से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर आपके नियर बाय सिटीज़ में कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। हियर यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप एक नेम चेक कर पा रहे होंगे, डेट इज एम्स कल्याणी विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। एम्स कल्याणी मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज वो वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एम्स की 100% सीट्स का एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग में किया जाता है। एम्स में किसी तरह का कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। रिमेनिंग जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इन सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 15% सीट्स का एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि एमसीसी की वेबसाइट पे कंडक्ट होती है उसके थ्रू किया जाता है एंड रिमेनिंग 85% सीट्स का एलोकेशन आपके स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। आप स्क्रीन पे लिस्ट चेक कर सकते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। इन सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स का एलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BDS सीट मैट्रिक्स। टोटल डेंटल कॉलेजेस आर 6 इन वेस्ट बंगाल विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 613। अगर इनको बाइफरकेट किया जाए तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस भी 3 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी 3 है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 313 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर सकते हैं। इस मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर नियर बाय सिटीज़ में कितने नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल इन द वेस्ट बंगाल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और 3 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की बात करूँ तो उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 15% सीट्स का एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है एंड रिमेनिंग 85% सीट्स का एलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बात करते हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 100% सीट्स का एलोकेशन आपका वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। Now let's talk about the West Bengal State Medical Counseling chart. As you can check on the screen, there are 2 types of colleges in the West Bengal. First one is the GMC, means Government Medical Colleges, and second one is the SFI, Self Finance Institutions, जिनको हम Private Medical Colleges भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेंशन कर रखा है। मींस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स पर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉटमेंट दिया जाता है। रिमेनिंग 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस में बच्चे को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट वेरी करता है बिटवीन 6000 to 50,000 पर एनम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स का एलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इसकी 100% सीट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेट कोटा सीट्स, मैनेजमेंट कोटा सीट्स एंड NRI सीट्स। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर की। इफ आई टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कोटा, तो वो वेरी करेगा अप्रोक्सीमेट बिटवीन 3 to 5.5 lakhs पर एनम एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कोटा फी स्ट्रक्चर, तो वो वेरी करेगा अप्रोक्सीमेट 12 to 22 lakhs पर एनम। Now let's talk about the list of the documents which is required at the time of counseling process. Qualifying examination mark sheet and certificates, NEET UG mark sheet,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रिक्वायरमेंट रहती है। बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ की। मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 2022 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इफ आई टॉक अबाउट द अनरिजर्व्ड कैटेगरी मींस यूआर 573 मार्क्स पे कट ऑफ गया था। साथ में मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बात करते हैं ओबीसी की। वेस्ट बंगाल में कास्ट वाइज ओबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओबीसी ए एंड ओबीसी बी। इफ आई टॉक अबाउट द ओबीसी ए 573 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। ओबीसी बी की बात की जाए तो 568 मार्क्स, फॉर ईडब्ल्यूएस 551 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 454 एंड फॉर द एसटी कैटेगरी 212 मार्क्स 2022 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ की। इफ आई टॉक अबाउट द जनरल कैटेगरी 551 मार्क्स, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 550 मार्क्स, एससी कैटेगरी 419 मार्क्स, फॉर एसटी कैटेगरी 95 मार्क्स, एमजीटी मींस मैनेजमेंट कोटा की अगर बात की जाए 93 मार्क्स एंड फॉर द एनआरआई 93 मार्क्स। मैनेजमेंट कोटा पर वेस्ट बंगाल में आउटसाइडर्स को भी एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इज अवेलेबल इन द वेस्ट बंगाल बट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी। लेकिन इन कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट द ओबीसी कैटेगरी तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि उनकी टोटल फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एससी और एसटी कैटेगरी तो उनकी टोटल फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन कैटेगरीज का कोई कैंडिडेट इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखी है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बॉन्ड की। वेस्ट बंगाल में एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एप्लीकेबल होता है, मींस एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड की कंडीशन ये है कि अगर आप मिड सेशन में अपनी सीट को छोड़ देते हैं तो अगेंस्ट में आपको 1 लाख रुपीज़ एज अ पेनल्टी वहाँ पे करना पड़ता है। इसको हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं वेस्ट बंगाल का स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेस्ट बंगाल को एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।